सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने आर्मी एक्ट में तरमीम का फैसला किया है। ये खुद को बचाने के लिए इदारे को तबाह कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमती मंसूबा बेनकाब कर दिया। हकीकी आजादी मार्च से खिताब में इमरान खान ने कहा कि कौम इंसाफ के लिए चीफ जस्टिस की तरफ देख रही है। मुझे आजम सलाती और अरशद शरीफ को भी इंसाफ नहीं मिला तो आम आदमी का क्या हाल होगा। और मैं ये अब देख रहा हूं कि हुकूमत ने फैसला किया कोई आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली लाने के लिए। तो अगर ये फैसला कर रहे हैं और आर्मी एक्ट पे चेंज लेके आ रहे हैं अपने मुफादात के लिए, या ये समझते हैं कि हमें फायदा इसमें, उसमें ये इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसने मेरिट में जिंदगी में कभी फैसले नहीं किए कि मैं इतने अहम ओहदे में मेरिट पे फैसला करूं। नवाज शरीफ तो बाहर बैठा हुआ है, पैसे बाहर हैं, बच्चों ने बरतानिया पासपोर्ट ले लिया है, इनकी बिजनेसेस बाहर हैं। तो इसका कितना है कि कितनी फिक्र होगी इसको पाकिस्तान की। याद रखें कि 90 से पहले पाकिस्तान माशी तौर पे, हर तौर पे बांग्लादेश से भी आगे था, हिंदुस्तान से भी आगे था। लेकिन इन दो खानदानों के आने के बाद ये अमीर होते गए और कौम मकरूज होती गई कि इस मुल्क के ऊपर जो चोर मुसल्लत किए हुए हैं, जिनको एक साजिश के तहत हमारे ऊपर बैठाया गया है। 60% से ज्यादा जो हमारी कैबिनेट है वो जमानत पे है। प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, उसको के बेटे को सजा होने वाली थी FIA के केस में, 16 अरब रुपए के मकसूद चपरासी वाले केस में। इन्होंने आते साथ ही अपने आप को NRO दे दिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से बड़ी रिस्पेक्टफुली ऑनरेबल चीफ जस्टिस से फिर मैं अपील करता हूँ, आजम स्वाति जैसे आदमी को, एक सेनेटर को, एक नंबर 1 जर्नलिस्ट को, और फिर तीसरा मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पार्टी का जो सरबराह है, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो इसका मतलब तो इस मुल्क में किसी को तो और कोई चांस ही नहीं है इंसाफ मिलने की। आम आदमी तो कोई सोच भी नहीं कर सकता कि ताकतवर के सामने जब वो खड़ा होगा तो उसे इंसाफ मिलेगा, क्योंकि अदल और इंसाफ नहीं। तो इसलिए चीफ जस्टिस साहब, सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। जो भी हमारा प्लान होगा वो पुरअमन होगा, वो आइन के बीच में होगा। हम किसी किस्म की कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। हम सारी वो चीजें करेंगे जो कि हमारा आइन हमें इजाजत देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस है उसकी आदत, डरा रहा है मेरी फितरत, डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की, इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।